हेलो दोस्तों, अनमोल मोती के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अब तक अपनी प्यार भरी दृष्टि इन एपिसोड्स पे, इन वीडियोस पर बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर व्यूइंग दीज वीडियोस एंड ऑल्सो फॉर लाइकिंग, फॉर शेयरिंग एंड फॉर सब्सक्राइबिंग। और आगे भी हम यही चाहेंगे, इस वीडियो को भी बराबर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बहुतेरे इन छोटे छोटे मोतियों के द्वारा आशीष पाएं, इन्हें बटोरते रहें और अपनी माला को बनाते रहें। और मैं विश्वास करता हूं अब तक की इन अनमोल मोती की जो बातें आपके बीच में हमने प्यार के साथ में रखी हैं, आप इनको बटोर रहे हैं, इनसे अपनी माला को तैयार करें और खुदा आपको बरकत दे रहा है। आज भी एक छोटा सा किस्सा आपके बीच में रखना चाहूंगा और विश्वास करता हूं इस किस्से के द्वारा, इस कहानी के द्वारा आपको बरकत मिलेगी। एक बार एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा बेटा, वो अपनी मम्मी को देख रहा था और उसकी मम्मी ऊपर बैठ के कुर्सी पे कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। बेटा क्योंकि छोटा सा था, ये नीचे जमीन पर था और नीचे से ऊपर जब देख रहा तो इसको एम्ब्रॉयडरी फ्रेम का नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा। मम्मी उसमें कुछ ना कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रही, धागे पिरो रही और कुछ ना कुछ बना रही, पर ये बेटा नीचे से ऊपर की ओर उस एम्ब्रॉयडरी फ्रेम को देख रहा और इसको सब नीचे सब बहुत गुड़ी मुड़ी, सब बहुत मिक्स्ड अप सा दिखाई दे रहा। इसको समझ नहीं आ रहा, सब धागे उलझे हुए दिखाई दे रहे और अपनी छोटी सी अक्ल से, थोड़ी सी अक्ल से ये कह रहा है ये क्या मम्मी कर रही हैं, क्या बना रही हैं, इतने घंटों लगी हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ बिल्कुल आपस में उलझा हुआ सा है, इंटरवोवन सा है और कुछ भी अच्छी चीज नहीं दिखाई दे रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इस बच्चे से रहा नहीं गया और थोड़ी देर बाद इसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी ये आप क्या कर रही हैं? जब मैं यहां नीचे से देख रहा हूं मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, क्या गंदा सा आप कर रही हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, क्या आप बनाने में लगी हुई हैं, सब उलझा सा है, सब तागे एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। मम्मी बहुत हंसी और मम्मी कहने लगी, बेटा एक मिनट। और तब मम्मी ने उठा के अपने बेटे को गोदी में बैठाया और मम्मी ने कहा, बेटा यहां से देखो। और जब मम्मी के लेवल पर आकर उस बच्चे ने ऊपर गोदी में उठ के वहां से नीचे की तरफ वो एम्ब्रॉयडरी फ्रेम को देखा तो एक खूबसूरत सी डिजाइन, बहुत खूबसूरत सी डिजाइन मम्मी उसमें बना रही थी। अब तागे उलझे हुए नहीं थे, अब सब चीजें इंटरमिक्स्ड सी नहीं थी, सब चीजें आपस में फंसी हुई नहीं थी, पर बहुत खूबसूरत पैटर्न, बहुत खूबसूरत डिजाइन, जिसको मम्मी बहुत प्यारी तरीके से पेशेंस के साथ में बना रही थी, इस बच्चे को दिखाई दी, इसको समझ में आया इसकी मां क्या कर रही हैं और इसको वो डिजाइन बहुत अच्छी लगने पाई। खुदा के लोगों, आपको बताऊं, हमारे और आपके साथ में भी ऐसा ही होता है। हम अपने लेवल से, नीचे से जब उन चीजों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं जो खुदा हमारी जिंदगी में कर रहा है, जो कुशल एम्ब्रॉयडरी करने वाला, निपुण बनाने वाला वीवर, द परफेक्ट वीवर, जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, मेरे घराने को, मेरी जिंदगी को, मेरे फ्यूचर को, मेरी लाइफ को बना रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहा है, हमें नीचे से कुछ नहीं समझ में आता है और हमें सब गुथा सा, सब उलझा सा लगता है। और हम भी कई बार अपने लेवल पर नीचे से उस आसमान के खुदा की तरफ देख के और कहते हैं, खुदावंद ये क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें अपनी जिंदगी में, हमें अपने घर परिवार में, हमें आगे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी अच्छा सा नहीं हो रहा है। पर खुदा के लोगों, हमें बड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पर हमें खुदावन से यह कहने की जरूरत है जो बात भजनकार ने भजन संहिता 61 और उसकी दूसरी आयत में, या सामिस्ट ने साम्स चैप्टर 61 वर्स 2 में इस बात को कहा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझे ले चल, लीड मी टू द रॉक दैट इज हायर देन आई। खुदावंद मुझको उठा के अपनी गोद में बैठा, अपनी हुजूरी में ले चल परमेश्वर, ताकि आपकी नजर से, आपकी दृष्टि से मैं भी उस एम्ब्रॉयडरी के काम को, उस बनावट को, उस चीज को जिसको आप बना रहे हो मैं देखने पाऊं। और तब हमारे आसमान का खुदा भी, जैसे उस मां ने अपने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा यहां से देखो, वैसे ही हम और आप भी जब खुदावंद की हुजूरी में उठेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, जब हम भी खुदावंद में एलिवेट होंगे और खुदा की हुजूरी में आकर खुदावंद के पॉइंट ऑफ व्यू से, खुदा के
नजरिए से हम भी जब अपने फ्यूचर को, अपनी आगे की जिंदगी को, अपने घर बार को, अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी सब चीजों को देखेंगे तो आपको बताना मांगता हूं हमें भी एक खूबसूरत सी रचना बनती हुई दिखाई देगी। वी विल ऑल्सो सी अ ग्लोरियस एंड अ ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी वर्क बिफोर आवर आईज। हमारा खुदावंद क्या कर रहा है हमें मालूम पड़ेगा, किस खूबसूरती के साथ में वो हमारी जिंदगी को बना रहा है, हमारे फ्यूचर को काढ़ रहा है, किस खूबसूरती के साथ एक मास्टरपीस के रूप में हमें वो डिजाइन समझ में आएगी और तब हमें तसल्ली होगी, हाँ खुदावंद तू अच्छा कर रहा है। जैसे उस बेटे ने देखा और उसको समझ में आया क्या खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी मां बना रही है, हमें भी हमारा खुदावंद जो बना रहा है हमें समझ में आएगा। बस खुदा के लोगों, अपने स्थान से, अपनी पोजीशन से गुड़गड़ाए ना, बड़बड़ाए ना, कंफ्यूज्ड परप्लेक्स्ड ना हो, हताश ना हो कि ये क्या हो रहा है। हमें उस लेवल पर समझ नहीं आ रहा और इसलिए क्योंकि हम नीचे से उस एम्ब्रॉयडरी फ्रेम को देख रहे हैं इसलिए सब उलझा सा दिख रहा है। पर खुदा से यही दुआ करें, दाऊद भी जब हताश था, जब परेशान था, जब दिक्कत में था, कितनी बार प्रॉब्लम्स में आया, पर इसने भी खुदा से यही दुआ करी जो हमें और आपको भी करने की आवश्यकता है। खुदा मुझे ऊंचे पर उठा, मुझे अपने 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 पास बैठा, अब मुझे गोदी में लेकर खुदावंद अपने नजरिए से वो सारे काम जो तू मेरी जिंदगी में कर रहा है उसे दिखा। एंड व्हेन गॉड विल लीड अस टू अ हायर रॉक, जब खुदा हमें ऊंचे स्थान पर ले जाएगा, ऊंचाई की पोजीशन पर लेकर जाएगा, हम भी देख के और खुश हो जाएंगे क्या खूब खुदा हमारे लिए बना रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लिए कारीगरी कर रहा है। खुदा के लोगों, आपको खुदा बरकत दे और मैं और आप खुदावंद की हुजूरी में ऊपर उठते जाएं, बढ़ते जाएं, ताकि उसकी कारीगरी, वो सब डिजाइन जो हमारे जिंदगी, हमारे फ्यूचर, हमारे परिवार, हमारे घर के लिए, हमारी आगे की जिंदगी के लिए कर रहा है, हमें समझ में आने पाए और हम कंफ्यूज्ड, परेशान ना हो, हम मायूस ना हो, हम नेगेटिव ना हो, पर हम खुदा का धन्यवाद करें उस डिजाइन को देख के जिसको खुदा हमारे और आपके लिए खूबसूरती के साथ तैयार कर रहा है। एम्ब्रॉयडरी फ्रेम को नीचे से ना देखें पर एम्ब्रॉयडरी फ्रेम को ऊपर से देखें। आपको आपकी जिंदगी में सब कुछ सुलझा हुआ, खूबसूरत, अच्छा, बेहतर, उम्दा दिखाई देगा और आप आसमान के खुदा की बड़ाई और तारीफ करने पाओगे। खुदा के लोगों, मेरी आज यही दुआ है और इसी बात के साथ खत्म करना चाहूंगा। खुदा मुझको एक ऐसे स्थान में लेकर जाए, अपनी गोद में बैठाए, अपनी हुजूरी से वो सारी चीजें जो मेरी जिंदगी में हो रही हैं दिखाए, ताकि मैं भी उसके हाथों के कामों को देखकर खुश और आनंदित हूं और मुझे मेरी जिंदगी में धागे उलझे हुए ना दिखाई दें, पर शब्द बहुत खूबसूरत डिजाइन के रूप में पिरोए हुए और एक बेहतर डिजाइन बनती हुई दिखाई दे। लुक एट द एम्ब्रॉयडरी फ्रेम फ्रॉम टॉप एंड यू विल बी ब्लेस्ड। आसमान के खुदा के कामों को जिस तरीके से खुदावंद, जिस फोकस से और जिस पोजीशन से खुदा देख रहा है, उस पोजीशन से आप भी देखें, ताकि आप आसमान के खुदा की बड़ाई करने पाए। मुझे ऊंचे स्थान पर ले चल और वहां से मुझे सब कुछ दिखा, ताकि तेरे हाथों की कारीगरी को और वो सारी चीजें जो तू मेरे लिए बना रहा है उसको देखकर मैं तेरी तारीफ और बड़ाई करूं और खुशी और शुक्रगुजारी से मेरी जिंदगी भर जाए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।